Good morning, class. My name is Poonam Dwivedi and I am your mathematics teacher. So today we'll continue with the chapter that is chapter 12 algebraic expression. तो इससे पहले हमने जितने भी टर्म्स थे उसकी डेफिनेशंस और उनको कैसे लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ये सब क्या होते हैं हमने वो सब पढ़ा था, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट. ठीक है, आज उससे रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे. टुडे विल begin our exercise that is 12.1. So we'll see the question first. Get the algebraic expression in the following cases using variable, constant and arithmetic operation. Arithmetic operation like plus, minus, multiplication और divide. ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जैसे कि जो भी आपका इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर होता है वो हो गया. ठीक है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी. नेक्स्ट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट जैसे कि जो भी टर्म जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो कि फिक्स रहता है. ठीक है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन 1. सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. इसमें बोल रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, z फ्रॉम y, मतलब y में से z को माइनस करना है. हमने क्या लिखा, ये y माइनस z. ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो फिर y माइनस z. वी आर सब्ट्रैक्टिंग z फ्रॉम y, तो y जो है वो पहले लिखेंगे और z जो है वो बाद में लिखेंगे. नेक्स्ट इज 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y. तो हमें देखिए ये चीज देखना है, सम ऑफ नंबर्स x एंड y. तो अभी हमें x एंड y का सम करना है. सम मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस y. ठीक, 1/2 ऑफ द सम. तो अब हमें क्या करना है, हमने सम लिख दिया, अब इसका 1/2 करना है. ठीक है, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, 1/2. ठीक, ये 1/2 हो गया. और आप इसे कैसे लिख सकते हो, x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो नंबर z है वो क्या है, वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, वो खुद से दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है. क्योंकि क्या हो जाएगा, z इंटू z. z जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया, z स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट इज 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q. तो प्रोडक्ट ऑफ, तो हम क्या पहले इसमें ये चीज देख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q. तो हमने क्या लिख दिया इसमें, प्रोडक्ट मतलब p इंटू q. ये प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट क्या है, 1/4 ऑफ. अब इसी जो हमारा प्रोडक्ट आया है इसी का ही हमें 1/4 करना है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4. नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वाला देखते हैं. नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n. मतलब हमें पहले प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड m लिख लेते हैं. ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ m एंड n. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बीच में होगा और m इंटू n. अब ये 3 टाइम्स बोल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे. नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स, मतलब अब इस 3 टाइम्स ऑफ m एंड n में हमें ऐड करना है प्लस 5. ठीक है, हमने m एंड n के प्रोडक्ट में हमने जो कि 3 टाइम्स है, हमने 5 जो है वो उसे ऐड कर दिया. ये क्या आ गया, 3mn प्लस 5. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 6. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. तो किसमें से माइनस करना है इसे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो हमेशा जो फ्रॉम वाला नंबर होता है वो पहले आता है. तो फ्रॉम क्या है, 10 में से. तो हम 10 पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्टेड लिखा है. तो 10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z. तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z का मतलब क्या हो गया कि हमें y इंटू z करना है, मल्टीप्लाई करना है.
हमने क्या किया, y इंटू जेड कर दिया, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और 10 माइनस वाई जेड, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट 7th वन देख लेते हैं। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो अब हमें फ्रॉम वाला जो नंबर होता है वो पहले लिखना होता है। तो a एंड b का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या होता है, a इंटू बी, ठीक है। तो प्रोडक्ट में से हमें क्या माइनस करना है, सम ऑफ नंबर्स a एंड b, प्रोडक्ट में से a इंटू बी में से अब सम क्या हो जाएगा, a प्लस b, ठीक, ये हमें माइनस करना है। तो ये क्या इक्वेशन बन, आप हमारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ए बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1 जो है वो समझ में आ गया होगा। वी विल सी आवर क्वेश्चन 2। So let us first read the question, that is question 2 part 1. Identify the terms and their factors in the following expression. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें terms and their factors find out करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 3। तो x माइनस 3 हमें क्या दिया गया है, x माइनस 3 हमें एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। तो ये हमारा x माइनस 3 क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स दिए हैं, इसमें 2 टर्म्स दिए हैं, एक x है और एक माइनस 3 है। वी विल राइट डाउन द टर्म्स, एक x लिख दिया और एक माइनस 3 लिख दिया। तो व्हाट आर दीज आर टर्म्स। नाउ अब टर्म्स लिखने के बाद नाउ वी विल राइट डाउन द फैक्टर्स। तो x का फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक 1 हो जाएगा और एक x। तो इफ विल मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा। तो वैसे ही -1 और 3, तो -3 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। Okay, we will see the next question, that is 5x y square plus 7x square y। ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें एक्सप्रेशन दिया है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। नाउ वी विल राइट डाउन द टर्म्स। तो कितने टर्म्स हमें दिए हैं, 2 टर्म्स, 5x y स्क्वायर और दूसरा है 7x स्क्वायर y। तो नाउ वी विल राइट डाउन द टर्म्स, that is 5x y square and next is 7x square y। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे टर्म्स हो गए। नाउ वी विल राइट डाउन द फैक्टर्स। तो इसमें कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, इसमें 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। इसमें पहला फैक्टर क्या हो गया, 5, नेक्स्ट इज x और y स्क्वायर दिया है तो हम y को 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 7x स्क्वायर y। तो इसमें भी कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 4 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज 7, अभी x स्क्वायर बोला गया है तो x को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, देन इज y। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। नाउ वी विल राइट डाउन द टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स दिए हैं, 3 टर्म्स, -ab एक टर्म हो गया, फिर 2b स्क्वायर एंड देन -a स्क्वायर। तो कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। हम लिख देंगे -ab 2b स्क्वायर एंड देन -3a स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे टर्म्स हैं। नेक्स्ट विल राइट डाउन द फैक्टर्स। तो इसमें क्या हो गया, इसमें 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, a के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो उसे हम अज्यूम कर लेंगे कि वो 1 है। तो -1 एक फैक्टर हो गया, नेक्स्ट विल बी a एंड द थर्ड वन विल बी b। अब इसमें कितने फैक्टर्स हो गए, इसमें
4 फैक्टर्स हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज 2, अब ये 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, तो b स्क्वायर दिया है तो कितने हो जाएंगे, b एंड b। नेक्स्ट जो है इसमें कितने हो जाएंगे, 3। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, -3। अब a स्क्वायर बोला है तो हम 2 टाइम्स a लिखेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। So now we will continue with our second part of question 2. Identify terms and factors in the expression given below. तो इससे पहले हमें ट्री डायग्राम की हेल्प से हमने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया था। अब इसमें भी हमें टर्म्स एंड फैक्टर्स ही बताने हैं। So let us see the first one, that is -4x + 5। तो इसमें टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, इसमें टर्म्स जो है वो 2 टर्म्स दिए हैं, -4x एंड 5। फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, फैक्टर्स पहले हम फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, -4, x, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -4x + 5y। तो इसमें टर्म्स कितने हो गए हमारे, 2 टर्म्स हो गए। ये क्या लिख देंगे हम, -4x एंड 5y। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, अब पहले हम -4x के फैक्टर्स लिख लेंगे, तो एक हो जाएगा -4, एक हो जाएगा x। अब नेक्स्ट टर्म इज 5y, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5, y। नेक्स्ट 3 5y + 3y स्क्वायर। तो इसमें कितने टर्म्स दिए हैं, इसमें 2 टर्म्स दिए हैं, कौन कौन से, 5y एंड 3y स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5, y, एंड नेक्स्ट वन इज 3y स्क्वायर। तो इसके क्या हो जाएंगे, 3, y, y स्क्वायर बोला गया है इसलिए हम 2 टाइम्स y लिखेंगे। नेक्स्ट इज d, xy + 2x² y स्क्वायर। तो इसमें हमें कितने फैक्टर्स दिए हैं, 2 फैक्टर्स दिए हैं, एक है xy एंड नेक्स्ट वन इज 2x² y स्क्वायर। अब इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे, तो फैक्टर्स पहले का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y। अब इस टर्म का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, x² बोला गया है तो 2 टाइम्स x लिखेंगे, फिर y² बोला गया है तो 2 टाइम्स y लिखेंगे, ठीक है। तो लास्ट वन इज e, 1.2ab - 2.4b + 3.6a। तो इसमें टर्म्स कितने दिए हैं, 3 टर्म्स दिए हैं, एक दिया है 1.2ab, नेक्स्ट इज -2.4ab एंड 3.6a, वो हम लिख लेंगे। -2.4b एंड 3.6a, 3 टर्म्स हो गए। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1.2, a, b। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज -2.4, b एंड 3.6a दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, 3.6, a। इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो we end up our question second. Students, now we will see our next question, that is question 3. Identify the numerical coefficient of terms other than constant in the following question. तो इसमें बोल रहा है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म, तो जो टर्म्स के जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो हमें पता करने हैं, लेकिन अदर देन कांस्टेंट बोल रहा है। तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है। नाउ वी विल सी द फर्स्ट वन, दैट इज 5 - 3t²। तो इसमें हमें कितने टर्म्स दिए गए, इसमें 2 टर्म्स दिए हैं, लेकिन हमें कांस्टेंट जो है वो नहीं लेना है, सिर्फ जो हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लेने हैं, जो वेरिएबल के साथ में है वो वाला लेना है। कांस्टेंट 5 क्या है हमारा, सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो इसमें हमारा वेरिएबल के साथ में जो है वो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -t²।
तो अब इस टर्म में हमारा जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -3। नेक्स्ट इज x प्लस 2xy प्लस 3y। तो इसमें हमें कितने टर्म्स दिए गए हैं, इसमें हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं, एक x है, एक 2xy है और एक 3y है। तो इसमें हम टर्म्स क्या करेंगे, और इसमें एक भी कांस्टेंट नहीं दिया है, जैसे इसमें तो हमें एक कांस्टेंट दे दिया गया था इसलिए हमने इसे कांस्टेंट नहीं लिखा था। इसमें हमें सारे ही वेरिएबल के साथ में ये नंबर्स दिए गए हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये हम टर्म्स में लिखेंगे। कितने टर्म्स हो गए, x हो गया, 2xy एंड 3y। ठीक है, अब इसके हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिख लेंगे। तो x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, xy का क्या हो जाएगा, 2 एंड y का क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट इज 100m प्लस 1000n। इसमें हमें कितने टर्म्स दिए गए हैं, 2 टर्म्स दिए गए हैं, इसमें भी कोई भी कांस्टेंट नहीं है, 100m एंड 1000n। अब हमें इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है, तो m के साथ में हमारा कौन सा नंबर है, तो वो हो जाएगा 100 और n के साथ में क्या है, 1000। नेक्स्ट वन इज -p² q² प्लस 7pq। तो इसमें हमें कितने टर्म्स दिए हैं, इसमें हमें 2 टर्म्स दिए हैं, तो वो टर्म्स हम लिख लेंगे, -p² q² एंड 7pq। अब इसमें हमें इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालना है, तो -p² q² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 और 7pq का क्या हो जाएगा, 7। लास्ट वन इज 2l प्लस b। तो ये जो 2 है वो l से भी मल्टीप्लाई हुआ है और b से भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2l। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, 2l एंड 2b। तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, l का क्या हो जाएगा, 2 एंड b का क्या हो जाएगा, 2। So this was all about question 3. Okay students, now we will see question 4. Part 1. Identify terms which contains x and give the coefficient of x. तो हमें वही टर्म्स लिखने हैं जो जिसमें x वेरिएबल आ रहा है और x का कोएफिशिएंट लिखना है। So let's see first one, y² x plus y। तो इसमें कौन से टर्म में x आ रहा है, फर्स्ट वाले टर्म में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ही टर्म जो है वो लिखेंगे। अब x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, y²। नेक्स्ट इज 13y² माइनस 8yx। तो हमें जिस टर्म में x आ रहा है सिर्फ वही लेना है, तो इसमें कौन से टर्म में आ रहा है, इस वाले टर्म में क्या है, -8yx। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसके साथ में क्या लगा है, -8y। नेक्स्ट इज x प्लस y प्लस z। इसमें 3 टर्म्स दिए हैं लेकिन हमें सिर्फ x वाला टर्म लेना है, हमने x लिया और इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, अगर कोई नंबर नहीं दिया है तो इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, 5 प्लस zx। तो इसमें भी 3 टर्म्स दिए हैं लेकिन हमें सिर्फ x वाला टर्म लेना है। नेक्स्ट इज, तो इसमें क्या लिखेंगे, zx। तो अब x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, z। लास्ट वन इज 12x² प्लस 25। तो इसमें भी 2 टर्म्स दिए गए हैं, तो इसमें x जो है वो फर्स्ट वाले टर्म में आ रहा है, तो हम पहले ये वाला लिख देंगे, 12x²y। तो अब x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 12y। तो ये पार्ट ए था। पार्ट बी में हमें y का कोएफिशिएंट फाइंड आउट, y² का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है जो कि 4a के ही जैसे हैं, ठीक है। Now we will see the next question. Now moving on to the 5th question, that is classify into monomial, binomial and trinomial. तो मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। Let's see the question. First is 4x minus 7z। इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स।
नंबर ऑफ टर्म्स हम इसमें लिखेंगे, कितने हो गए 2, एंड क्लासिफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर। तो ये कितने टर्म हुए इसमें, ओनली 1 टर्म। तो 1 टर्म हुआ तो क्या हो जाएगा मोनोमियल। थर्ड वन इज एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म्स हैं, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक एक्स वाई हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 3, और 3 है तो क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, दैट इज 100। 100 कितने टर्म्स है, सिर्फ 1 टर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स विल राइट 1, एंड अगर एक टर्म है, देयर इज ओनली 1 टर्म, देन इट इज नोन एज मोनोमियल। नेक्स्ट विल सी द फिफ्थ वन। कितने टर्म है, 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज ए बी, देन ए एंड बी। टोटल कितने हो गए 3 टर्म्स। 3 टर्म्स है तो क्या हो जाता है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज 5 माइनस 3t। इसमें कितने टर्म्स हो गए, 5 इज 1 टर्म एंड 3t इज सेकेंड टर्म। तो टोटल कितने हो गए 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स है तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फिफ्थ क्वेश्चन कि क्या है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। Okay students, now we'll move on to the next question, that is question 6. State whether a given pair of terms is of like or unlike terms. अब इसमें हमें पता करना है कि जो given pair of terms है वो like terms है या फिर unlike terms। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1,100 दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। लाइक टर्म्स क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों ही हमें न्यूमरिक दिया है, मतलब न्यूमेरिकल नंबर दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा लाइक हो जाएगा, लाइक टर्म। सेकेंड वन इज -7x एंड 5/2x। इसमें ये भी दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर के साथ में वेरिएबल x दिया है और इसमें भी नंबर के साथ में वेरिएबल x दिया है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हो जाएंगे। थर्ड वन इज -29x एंड -29y। अब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल x दिया है और इसमें वेरिएबल y दिया है, इसलिए ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ वन 14xy 42yx। तो चाहे आप xy लिखिए बोलिए या फिर आप yx लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसलिए इसमें भी वेरिएबल के साथ में नंबर दिया है, इसमें भी वेरिएबल के साथ में नंबर दिया है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए लाइक टर्म्स हो गए। नेक्स्ट वन इज 4m² p 4m p²। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो पावर जो है इसमें m पे लगी है और इसमें p पे लगी है। ठीक है, इसमें m का स्क्वायर हुआ है, इसमें p का स्क्वायर हुआ है, लेकिन हमें लाइक टर्म्स में पावर भी सेम वेरिएबल पे लगी होनी चाहिए, तभी वो दोनों लाइक टर्म्स होंगे। क्योंकि पावर अलग अलग वेरिएबल पे लगी है, इसलिए ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज 12xz 12x²z²। अब ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स हैं, क्यों, क्योंकि इसमें x पे पावर नहीं है और z पे भी पावर नहीं है। इस वाले टर्म में x पे स्क्वायर की पावर है और इसमें z पे स्क्वायर की पावर है, क्योंकि पावर में डिफरेंस आ गया, इसलिए ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन 7 भी क्वेश्चन 6 के जैसे ही लाइक टर्म्स पे बेस्ड है। सो टुडे we end this exercise of 12.1. Thank you and practice well.